1, 2, 3, come on! गुड आफ्टरनून गाइस, मैं श्री रामकृष्ण मेमोरियल इंटर कॉलेज से गौतम सिंह। बच्चों, कल मैंने आपको फिजिक्स के सेकंड भाग में पार्ट नंबर 1 प्रत्यास्था के बारे में कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कराया था। आज मैं उसी के आगे और पढ़ा रहा हूँ। इसमें आगे आप पढ़ेंगे विकृति, स्ट्रेन। कल मैंने आपको बताया था प्रत्यास्था की सीमा, प्रतिबल, ये 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। आज मैं आपको यहाँ से विकृति से प्रारंभ कर रहा हूँ। विकृति की परिभाषा पहले जरा समझने का प्रयास करेंगे। मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को विकृति कहते हैं। वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को वस्तु की विकृति कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक रबड़ है, उस रबड़ पे जैसे हम कोई बाह्य बल लगाते हैं तो वो रबड़ जो होती है खींच जाती है, तो उसका आकार जो होता है पहले की अपेक्षा अलग हो जाता है। जैसे मान लीजिए रबड़ की पहले लंबाई इतनी यूं 5 सेंटीमीटर है, और जैसे ही मैंने बल लगाया और इसकी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, जैसे ही मैंने इस पर बल लगाया तो इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। तो लंबाई जो होगी मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई होती है 2 सेंटीमीटर। तो जो परिवर्तन हो रहा है दोनों तरफ, यही आपका क्या कहलाता है? विकृति। यानी कहने का मतलब है किसी वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन हो जाए तो वह वस्तु की विकृति कहलाती है। परिभाषा भी बहुत सिंपल है। किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाली भिन्नात्मक परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? विकृति कहते हैं। विकृति जो होती है विमाहीन राशि है। विकृति जो है एक विमाहीन राशि है। इसकी कोई राशि नहीं होती है, ये विमाहीन राशि है, ठीक है। परिभाषा को फिर एक बार सुन लेंगे, समझ लेंगे। किसी वस्तु के एकांक आकार में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को उस वस्तु की विकृति कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से, ठीक है। आगे देखिए आप लोग, हुक का नियम। हुक का नियम, ध्यान दें जरा। हुक का नियम, ठीक। सन 1669 में रॉबर्ट हुक ने एक नियम दिया था। क्या नियम दिया? जरा सुनेंगे और परिभाषा को बहुत ध्यान से सुनेंगे। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। दोबारा फिर परिभाषा को सुनने का प्रयास करेंगे। लघु विकृतियों की सीमा के भीतर पदार्थ पर कार्यरत प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है। किसी दी हुई वस्तु
किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल, किसी दी हुई वस्तु के पदार्थ के लिए प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है, एक नियतांक होता है जिसे समझने का प्रयास करेंगे। रॉबर्ट हुक ने एक नियम दिया। नियम क्या था? प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ई बराबर प्रत्यास्थता गुणांक, ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है, प्रतिबल का मान क्या? प्रत्यास्थता गुणांक ई बराबर प्रतिबल बटे विकृति। ठीक, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे। यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। ठीक, परिभाषा को सुनने का प्रयास और समझने का प्रयास करेंगे। परिभाषा देखिए, प्रत्यास्थता की सीमा में जब तक हुक का नियम लागू होता है, जब तक हुक का नियम लागू होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का, पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। जब तक किसी भी वस्तु में, जब तक हुक का नियम लागू होता है, जब तक हुक का नियम लागू होगा तभी तक जो है उस वस्तु के लिए अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य प्रतिबल के अनुपात को यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इसे बाई से प्रदर्शित करते हैं। किससे बाई से प्रदर्शित करते हैं? बाई से। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक बाई बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का गुणांक y बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब मान लेते हैं, माना किसी तार की लंबाई कैपिटल L है, माना किसी तार की लंबाई कैपिटल L है तथा त्रिज्या स्मॉल r है। माना किसी तार की लंबाई कैपिटल L है तथा त्रिज्या स्मॉल r है। उसके एक सिरे के किसी दृढ़ आधार से बांधकर, उसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से बांधकर, माना कि दृढ़ आधार से बांधकर दूसरे सिरे से स्मॉल mg बाहर लटकाया जाता है, स्मॉल mg बाहर लटकाया जाता है। माना कि प्रत्यास्थता की सीमा में इससे उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है। माना कि प्रत्यास्थता की सीमा में इससे उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो जाती है, तब अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर बल बटे, बल भाई कौन सा होगा? लटकाया गया भार, लटकाया गया भार बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ
काट का क्षेत्रफल। देखिए ध्यान से कितना बार लटकाया गया, mg मैंने आपको बताया, और क्षेत्रफल को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार अनुदैर्घ्य विकृति जो होगी वो क्या हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि बटे अनुदैर्घ्य विकृति बराबर हो जाएगी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। प्रारंभिक लंबाई, ठीक है। लंबाई में वृद्धि मैंने आपको लिखाई, मैंने आपको बताया कोई एक तार ले लेते हैं जिसकी लंबाई हमने डेल्टा एल बताई, जिसको किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं, जिसके एक सिरे को किसी दृढ़ आधार से बांध देते हैं, तो उसके बाद उस पर जो है मैं कोई एक वजन लटकाता हूं, कोई भार लटकाता हूं जिसका मान है mg। तो जैसे ही उस पर कोई भार लटकाता हूं तो उसकी लंबाई में कितनी वृद्धि हो जाती है, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल बटे कैपिटल एल, तो ये अनुदैर्घ्य विकृति का मान हो जाएगा डेल्टा एल बटे कैपिटल एल। अब पुनः मैं इस सूत्र पे परिभाषा पे आता हूं, यहाँ पे देखते हैं एक प्रत्यास्थता गुणांक बराबर y बराबर अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य प्रतिबल का मान जो है वो क्या है आपका mg बटे कैपिटल ए अपॉन डेल्टा एल बटे कैपिटल एल। आपको गणित के अनुसार आपको मालूम होगा कि हमेशा चौथा पद पहले पद के साथ जाता है और दूसरा पद हमेशा तीसरे पद के साथ जाता है, यानी कि mg y बराबर हो जाएगा mg इंटू डेल्टा एल बटे ए इंटू डेल्टा ए इंटू डेल्टा एल। ये आपका m प्रत्यास्थता गुणांक का मान आ जाएगा, ठीक। चाहे तो हम a का मान रख सकते हैं, a बराबर, इसे रेज कर देता हूं मैं, बाई a बराबर रखने पर, a बराबर पाई आर स्क्वायर रखने पर, तो y बराबर mg कैपिटल एल बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये आपका m प्रत्यास्थता गुणांक का मान आ गया है, m प्रत्यास्थता गुणांक का मान आ गया है। आप लोग फिर दोबारा समझ लें, m प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा क्या है। m प्रत्यास्थता गुणांक की जब तक कि हुक का नियम लागू होता है तब तक क्या होता है, अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति का अनुपात जो होता है इसके बराबर होता है, यानी m प्रत्यास्थता गुणांक का मान जो है अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटे अनुदैर्घ्य विकृति। अब आपको अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या होता है, परिभाषा के अनुसार बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, बल बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और अनुदैर्घ्य विकृति बराबर लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। चूंकि बल मैंने कितना लटकाया mg, क्षेत्रफल आपका कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, लंबाई में वृद्धि डेल्टा एल और प्रारंभिक लंबाई कैपिटल एल। जैसे ही मैंने इसको सॉल्व किया तो हमेशा चौथा पद जो होता है प्रथम पद के साथ जाता है, दूसरा पद तीसरे पद के साथ जाता है, तो y बराबर mg एल बटे डेल्टा एल हो जाएगा। a का मान हम पाई आर स्क्वायर रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर mg एल बटे पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा एल हो जाएगा, ठीक। इसका मात्रक जो होता है इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ध्यान से फिर दोबारा सुन लें, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है तथा इसकी विमा m l इनवर्स t पर पावर -2 होती है। इसकी विमा m l इनवर्स t पर पावर -2 होती है। बच्चों आज के लिए इतना ही है, आगे अगला वीडियो मैं आपके लिए कल प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।